डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आईजीआईएमएस पटना बीएससी नर्सिंग जीएनएम एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग के बारे में। आईजीआईएमएस के अंदर बीएससी नर्सिंग जीएनएम पैरामेडिकल की राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड अब राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि कुछ सीटें जो है वो वैकेंट रह चुकी है। इसीलिए राउंड 3 की काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके लिए एक नोटिस रिलीज किया गया है, तो इसके बारे में डिटेल के अंदर देखते हैं। जो राउंड 3 की काउंसलिंग की जो डेट रहने वाली है आईजीआईएमएस पटना की, वो आपकी 31 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। एंड इसका जो वेन्यू है ऑडिटोरियम हॉल आईजीआईएमएस पटना। टाइमिंग आपकी 10:30 AM से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट करेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी जो मेरिट लिस्ट है उस मेरिट में सीरियल नंबर आपका अगर 1 से 862 तक है तो आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सीरियल नंबर 1 से 899 रैंक तक अगर यहाँ पे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 1 से 901 रैंक तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिवाइज्ड मेरिट सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपका एससी कैंडिडेट है आप तो आपको 1 से 909 तक अगर आपकी रैंक है तो आप वहां पे जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो है आईजीआईएमएस पटना की राउंड 3 की काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। जो भी कैंडिडेट राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग में अपीयर नहीं हुए थे एंड जिन कैंडिडेट ने राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया था वो सभी राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देखते हैं सीट वैकेंसी के बारे में। राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग जो है कंप्लीट होने के बाद कौन से कोर्स में कितनी सीट वैकेंट रही है जो कि राउंड 3 के अंदर फुलफिल की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके लिए 2 सीटें यहाँ पे वैकेंट है। एक आपकी ईबीसी की 1 सीट है डिप्राइव्ड कोटा के लिए एंड एक एससी की 1 सीट है डिप्राइव्ड कोटा के लिए। अब बात करते हैं जीएनएम के लिए, तो इसमें एक सीट जनरल कैटेगरी की है एंड 3 सीट जो है आपकी जनरल डिप्राइव्ड कोटा की है। एक सीट यहाँ पे एसटी कैटेगरी की रहने वाली है। बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी की कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी की कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। दोनों की सीट जो है वहाँ पे फुल हो चुकी है। अब देखिए बीएससी एंडोस्कोपी की यहाँ पे आपका 1 सीट है डिप्राइव्ड कोटा की। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कोई सीट वैकेंट नहीं है एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी बीएमआरटी की भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। लेकिन बीएमआरएस की अगर बात करें तो इसमें 2 सीट वैकेंट है। एक आपके ईबीसी के लिए, एक है यूआर प्राइवेट कोटा के लिए। बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए आपकी ईबीसी की 1 सीट वैकेंट है एंड बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एसटी कैटेगरी की 1 सीट वैकेंट है। बीएससी ऑप्टोमेट्री के अंदर यूआर की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। फिजियोथेरेपी के अंदर कोई सीट वैकेंट नहीं है एंड रेडियोग्राफी के अंदर कोई सीट वैकेंट नहीं है क्योंकि ये मोस्ट डिमांडेड कोर्स है। एंड बीएससी यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अंदर यूआर की 1 सीट है डिप्राइव्ड कोटा एंड ईबीसी की 1 सीट है डिप्राइव्ड कोटा। तो टोटल यहाँ पे आपको 16 सीट यहाँ पे वैकेंट है जो कि राउंड 3 की काउंसलिंग के अंदर फुलफिल की जाएगी। जो कैंडिडेट इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो वो कैंडिडेट काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। काउंसलिंग की डेट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 30 अक्टूबर है। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, वहां पर आप जाइएगा। काउंसलिंग की डेट आपकी 31 अक्टूबर रहने वाली है। इसमें आपको जाना है ऑडिटोरियम हॉल आईजीआईएमएस पटना के अंदर। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।